Welcome to my YouTube channel. Let's study with Sangeeta Best. Subscribe and press the notification icon to see our videos first. Hello or welcome back student to my YouTube channel Let's Study with Sangeeta Bisht. In today's video I'm going to tell you few tips for making effective study notes. Okay, you can make your study effective or you can make study notes as well, effective study notes as well. So in this video I'm going to tell you 5 tips by which you can prepare your effective study notes, or you can make your studies effective as well. So before watching the whole video, make sure that you subscribe to my channel, share with your friends this video as much as you can because उनके लिए भी helpful होने वाला है. So yeah, you can do all the good stuff if you want to. और yeah, you can join me on my Instagram account. Link डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ का मैं आपको दे दूँगी. आप वहाँ ज्वाइन करो क्योंकि मैं वहाँ पे नोट्स वगैरह अपलोड करती हूँ, राइट. और आप मेरे चैनल को पूरा देख सकते हैं कि मैं कैसे कैसे वीडियोस डालती हूँ. और अगर आप किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो यू कैन सजेस्ट मी ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स. तो टिप नंबर 1 ये है कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लर्निंग स्टाइल. मतलब आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से लर्न कर पाते हो, क्योंकि हर किसी का जो लर्निंग तरीका होता है वो अलग अलग होता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाय विच मीन्स ऑफ बाय विच मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मोर. जैसे कि आपके यहाँ पे मैंने आपको देख सकते स्क्रीन पे कि मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं. पहला है विजुअल्स. मीन्स आप विजुअल्स पे जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप विजुअलाइज करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. दूसरा तरीका है ऑडियो, यानी कि आप लिसन करके ज़्यादा अच्छे से करते हैं. तीसरा तरीका है रीड और राइट करके. और चौथा तरीका है आपका काइनेस्थेटिक कहते हैं इसको. काइनेस्थेटिक में मीन्स आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करके ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हो. सो देयर आर 4 लर्निंग स्टाइल बाय विच यू कैन लर्न. तो सबका अपना अपना होता है. किसी को जो होता है वो विजुअलाइज करके ज़्यादा समझ आता है, जैसे कि ग्राफ्स के थ्रू, किसी पिक्चर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. किसी को समझ आता है कि वो सुन के ज़्यादा अच्छे से किसी चीज़ को रिटेन कर पाता है. किसी का होता है लिख के या नोट्स बना के. और चौथा तरीका आपका होता है आप कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़, गेम वगैरह खेल के उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो. तो इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी कि आपको कैसे समझ आता है. तो पहले आप वो समझो कि आप किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं. टिप नंबर 2 है कि आप क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाएंगे. अब जैसे सपोज़ आप पूरे साल पढ़ते हैं, ठीक है. सो मेक सम सेपरेट नोट पैड फॉर योर रिकॉर्डिंग ऑफ योर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली. जैसे आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, ठीक है. अब उस चैप्टर को आप एग्ज़ाम टाइम पे पूरा नहीं पढ़ सकते बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू डोंट हैव sufficient time to go through all the syllabus. So what you can do is कि when you are studying a chapter number 1, so let's say, तो आप क्या करोगे, उस चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है एक अलग सी नोट पैड बना लोगे, उस पर नोट कर लोगे, ठीक है. तो उस पर आप नोट करके रखोगे. ऐसा होगा ना, जब एग्ज़ाम आएंगे तो अगर आप सिर्फ उन नोट्स को पढ़ोगे आपका काम अच्छे से हो जाएगा. बिकॉज यू नो एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू जस्ट रिवाइज द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स ओनली. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का आप एक अलग से नोटबुक बना सकते हैं. ओके, सो दिस इज सेकेंड स्टडी टिप विच यू कैन यूज़ इफेक्टिवली. Coming to the third tip, which is my most favorite tip, you can use highlighters and pens. Highlighters और pens को आप अपनी notes बनाने में use कर सकते हैं. This is like best tip which I can use and which I also use, which I can use but मैं हमेशा यूज़ करती हूँ. This method is like very 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 effective for me because I really love stationery stuff. मेरे को अगर आप कुछ और ना दो, मुझे stationery
stationery दो ना, different type of pens, different type of highlighters, pencils, everything of stationery. I really love, stationery stuff. So what I do, I use, highlighters to, highlight the important points, and I use pens to, note down important points. So this adds, beautifulness to my studies. So colors एक तरीके से, कलर्स मेक एवरीथिंग ब्यूटीफुल ना, सो ये आपकी स्टडी को भी अच्छा बनाएंगे. सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई. use highlighter, different type of highlighters and different type of color pens for your studies. You will love it. Definitely you can give it a try. I think you should, give it a try at least once. So this is one of the, most favorite tip of mine which I can give you. So use it, give it a try, and let me know in the comment section कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा. Now coming to the fourth tip, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपको अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करके रखना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम टाइम पे ना आपको पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही होता है. उनको पूरे साल कोई चिंता नहीं होती है, एंड टाइम पे उनको सब कुछ चाहिए होता है. सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एवरीवन. सो प्लीज़ अपने नोट्स को जब आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइज करके रखो, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. सो प्लीज़ ऑर्गेनाइज योर notes. आप जैसे चैप्टर नंबर 1 पहले है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, एंड दिस इज़ फॉर माई मैथ्स, दिस इज़ फॉर माई साइंस, दिस इज़ फॉर माई. सो हर सब्जेक्ट का अलग अलग होना चाहिए, एक अलग अलग सेपरेट नोटबुक होना चाहिए. अलग तरीके से आप उसको अलग तरीके की नोटबुक में लिख सकते हैं, जिससे आपको डिफ्रेंसिएशन रहे. एक स्टिकर लगा दो बाहर कि ये सब्जेक्ट का है, ये इस. एंड अपने नोट्स को अच्छे से संभाल के रखना चाहिए. लापरवाही मत करो, ये लास्ट टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम देता है. सो प्लीज़ ऑर्गेनाइज योर नोट्स. दिस इज़ माई फोर्थ टिप विच आई वॉन्ट टू गिव यू. सो प्लीज़ ऑर्गेनाइज योर नोट्स. ओके, नाउ टिप नंबर 5 एंड द लास्ट टिप इज़ कि आपको क्या करना है. जैसे सपोज़ अगर आपको ये जो ये बोरिंग तरीके से पढ़ना नहीं है, बोरिंग तरीके इन द सेंस, बिकॉज कई बच्चे ये सोचते हैं मैं इतना सारा लिखा हुआ है कैसे पढूं. तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए डायग्राम्स, ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हो. तो डायग्राम्स और ग्राफ्स एक तरीके से ना पढ़ाई में इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐड कर देते हैं. सो यू कैन यूज़ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स फॉर योर studies. If you don't like to study that much, so you can use diagram and graphs, because उससे थोड़ा सा आप पढ़ना स्टार्ट कर पाएंगे. So use diagrams and graphs. okay, अलग अलग पेन्स तो आप यूज़ करोगे, आप डायग्राम्स को बनाने में यूज़ करो, तो उससे आपको चीज़ें समझ आएंगी. ग्राफ्स बनाओ, उससे आपको और चीज़ें समझ आएंगी, अगर आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं. सो दिस इज़ माई लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप इज़ दैट कि आप डायग्राम एंड पैराग्राफ्स को भी यूज़ कर सकते हो अपनी स्टडीज़ पे. सो मैंने आपको 5 टिप्स दी है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. सो यू प्लीज़, अगर आपको लगा कि मैंने आपकी हेल्प करी है, आपको अच्छी स्टडी टिप्स दी हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन. ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ डू फॉलो दीज टिप्स फॉर योर स्टडीज़. ओके, बाय.